स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। शी परिवार की वरिष्ठ पुत्री शी यूश 3 वर्ष तक सम्राट की रक्षा की। उसके विनम्रता और संयम, दयालु स्वभाव इसलिए नियुक्त की जाती है। शू राजमहिषी ताइकिंग पूल का उपहार, चांगरोंग महल का पुरस्कार, 6 महलों का प्रबंधन। शाही आदेश समाप्त। महारानी क्षमा करें। रक्षक, उसकी आंखें निकाल दो। महारानी, वानशी का ध्यान भटक गया, कृपया वानशी को क्षमा करें। ध्यान भटकना? दोपहर के भोजन के समय तुम्हारी वो गंदी आंखों से सम्राट को घूरना कितना मुग्ध थी। कार्यवाही करो। नौकर, मुझे मारने की हिम्मत? उसके अंग काट डालो, सूखे कुएं में फेंक दो। ये चेहरा परिचित सा लगता है। क्या ये? तुमने मुझे संभाला, चोट लगने से बचाया, अब फिर मेरे लिए गंदा खून साफ किया। मैं सचमुच नहीं जानती तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। महारानी, आपकी चिंताओं को दूर करना मेरा कर्तव्य है। आपके लिए मैं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। साधारण रूप पर अच्छा कुत्ता है, तो मैं तुम्हें स्नान का पुरस्कार दूंगी। पुरस्कार के लिए धन्यवाद। मूर्ख, मैंने तुम्हें धकेला, तुम हती भी नहीं। आप स्वामी हैं, मैं आपकी आज्ञाकारी पशु हूँ। आपने गर्म पानी का उपहार दिया, यह मेरा सौभाग्य है। पशु कभी नहीं भागेगा। स्वामी का उपहार। तुम्हारी वफादारी मान ली तो मेरे महल में आ जाओ, पैर धोने वाली दासी बन जाओ। बहुत समय बाद मिले हो शी यूशु। 3 साल पहले तुमने मेरी पहचान छीन, मेरा पूरा परिवार मार डाला। माँ, भाग्य से मेरा दिल दाईं ओर था, तभी बच पाई। मैं तुम्हारा राजकीय प्यार छीन लूंगी, तुम्हें ऊंचाई से गिराऊंगी, तुम्हें अपमान और यातना दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे महत्वपूर्ण सम्राट का प्यार अपनी ओर मोड़ूंगी। कदम दर कदम तुम्हारा विश्वास पात्र बनूंगी, तुम्हारी जान लेने वाली तलवार बनूंगी। 3 वर्ष पहले मैं और मां जड़ी बीनने पहाड़ गयी। उस समय बचाया था युवराज ज्योहेंग को। फेफड़े फट गए, नब्ज कमजोर, खतरनाक। पहले उसे घर ले चलो इलाज के लिए। ज्योहेंग की आंखें जहर से खराब, देख नहीं सकते। मत करो। मैं और माँ ने 1 महीने तक उसकी देखभाल की। युवराज ज्यो, क्या आंखों की तकलीफ फिर हुई? शुएर, तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुमसे विवाह करूंगा, मेरी पत्नी बनना। कौन बनेगी तुम्हारी पत्नी? लेकिन यह बात यिंगगो ड्यूक की बेटी शी यूशु ने जान लिया। तुम गरीब लोग युवराज को बचाया, ये राजघराने का अपमान है। अरे लाओ इन्हें। क्या कर रही हो? भीख मांग। मेरी शुएर को छोड़ दो और यानेर को कृपया। इसके हाथ काट दो, इसकी जड़ें उखाड़ दो। नहीं बेटा।
माँ, माँ, एक साधारण प्रजा, युवरानी बनने की हिम्मत? युवरानी का पद सिर्फ मेरे लिए है। मेरी जगह लेने के लिए, जियो हेंग का उद्धारकर्ता बनने के लिए तुमने मेरा पूरा परिवार मार डाला। शुएर, शुएर, युवराज जियो, शुएर, क्या तुम हो? हाँ मैं हूँ युवराज जियो, मैं शूर हूँ। रानी साहिबा, श्री चेन बार बार याद दिला रहे हैं, आपको शीघ्र राजा के पास जाना चाहिए। साधारण वस्तुएं महारानी अपने तरीके से काम करेंगी, क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा? रानी शांत हो जाए, क्रोध न करें। इस समय पहले राजा की सेवा जरूरी है। श्री चेन दरबार में प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज की आंखों में पीड़ा बढ़ गई है, नींद नहीं आ रही। उस बूढ़ी किसान औरत के जियांगनान के लोकगीत ही वो सो पाते हैं। मैंने कई बहाने बनाए टालने के लिए। अब और देरी करने पर महाराज को शक हो जाएगा मेरे असली रूप पर। इन 3 सालों में महाराज का संदेह टालने के लिए उस किसान औरत के राजा के साथ संबंधों की सारे राज पता लगा लिए हैं। आपको सब सिखाया गया, केवल यह सुलाने वाला लोकगीत क्यों नहीं गा पाती? महाराज को आराम दिला सके। धिक्कार है उस नीच दासी को, वो अजीब सा लोकगीत क्यों गाती थी? मैं उसकी नकल कैसे करूं? जियांगनान के लोकगीत बस कुछ ही तो हैं। पहले दासी रसोई घर में काम करती थी, मेरी साथी जियांगनान की थी, उसने मुझे बहुत सिखाया। दासी आपकी चिंता दूर करेगी। तुमने सब सुन लिया? दासी को कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ आप परेशान हैं। दासी बस चाहती है आपकी मदद करे। सुन भी लिया तो क्या? एक साधारण व्यक्ति, उसकी बात मानेगा कौन? अब मैं असहाय हूँ। अगर वो मेरी जगह ले सके, राजा को सुला सके, तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। मेरी मदद करो, या राजा के पास जाने का बहाना। दासी की हिम्मत नहीं। शी यूशु को संदेह है, मुझे झूठा चरित्र बनाना होगा। उसे लगे मेरा राज पता चल गया, तभी वो मुझे इस्तेमाल करेगी। रानी साहिबा, दासी, एक बात और कहनी है। क्या बात? मेरा भाई नालायक है, माँ बीमार है। दासी, भीख मांगती हूँ रानी साहिबा, 20 लियांग चांदी दें दवाई खरीदने के लिए। अगर ठीक से काम करोगी तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर पिछले साल रसोई घर में वास्तव में एक जियांगनान लड़की साथ रहती थी। शी यूशु, 3 साल से महल में छिपी हूँ। 3 साल की योजना, इसी दिन का इंतजार था। जानबूझकर तुम्हें जांचने दिया, तुम्हारा संदेह खत्म करने के लिए। अगर तुम मेरी जगह ले सको, राजा को सुला सको, तुम्हें इनाम दूंगी। अगर ये काम नहीं हुआ, महारानी जी चिंता न करें, अगर असफल हुए तो सारा दोष मैं लूंगी, सजा अकेले सहूं। बस वादा करें, मेरे परिवार को छोड़ दें। याद रखना, सम्राट को सुलाने का प्रयास करना और फौरन लौट जाना। अगर कुछ और सोचा तो मारने के 1000 तरीके हैं मेरे पास। जी महारानी। सब इंतजाम कर दिया है। सम्राट की आंखें कमजोर हैं। नकाब पहनोगी तो पहचाने नहीं जाओगी। जाओ।
महारानी क्या सचमुच सम्राट के पास भेजेंगी? अगर कभी वह सम्राट को लुभाने लगे तो? नेत्र रोग ठीक करने के बाद मार डालो उसे, फिर पूरे कुनबे का सफाया कर देना। जी यूशु, मन सजाने का शुक्रिया। सुलाना ही लक्ष्य नहीं है, मेरी मंशा कुछ और है। मेरा लक्ष्य है उन्हें मेरा दीवाना बना दूंगी, ऐसा मोह जो छूटे न छूटे। फिर तुमसे मोह भंग हो जाएगा और तुम्हारा रहस्य उजागर हो जाएगा। शुएर, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। महाराज, दिया बुझ गया तभी नींद आएगी। महाराज, दिया बुझाने के बाद ही आराम मिलेगा। महारानी, रात ठंडी है, आप पास होते। चांद विदेश में डूबता है, मन व्याकुल है। शुएर, तुम्हारी खुशबू अच्छी है। मुझे यह खुशबू याद है, 3 साल से इस्तेमाल नहीं किया था, आज क्यों इस्तेमाल किया? मुझे आपकी चिंता थी, वही नींद की खुशबू फिर बनाई है। महाराज सूंघें तो बेहतर हो जाएगा। शुएर, पहले भी तुम ऐसे ही मुझे गले लगाती थी। मैं पुराने दिनों की याद आती है। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि पहले महाराज को गंभीर चोटें आई थीं। रातों को नींद नहीं आती थी। मैं नहीं चाहती महाराज फिर दर्द में रहें। शुएर, शुएर, नकाब क्यों पहने हो? मुझे पता चला महाराज की आंखों की समस्या फिर हुई। जल्दी से दर्द कम करना चाहती थी। फिर वही पुरानी रेसिपी से दवा बनाई, लेकिन दवा बनाते समय चेहरा जल गया। नहीं चाहती महाराज देखें जले हुए चेहरे को, इसीलिए नकाब पहना है। शुएर, तुम पहले भी खुद पहाड़ों से जड़ी बूटी लाती थी, खुद मेरे लिए दवा बनाती, मेरे लिए इतना कष्ट सहा। कल मैं तुम्हारे साथ दवा बनाऊंगा। ठीक है। एक सपना था, पृथ्वी की ठंड किसे परवाह। औरत, इतनी देर क्यों लगाई? तुमने महारानी से कुछ किया? माफ करें माताजी, महारानी का दर्द असहनीय था। मैंने कई बार गीत गाया, तब जाकर आराम मिला। मैं अपनी नीच हैसियत जानती हूँ और माताजी का आदेश भी है, धोखा कैसे दे सकती। तो तुमने मेरी जगह ले ली। महारानी को शक तो नहीं हुआ? महारानी को पता नहीं चला मैं माताजी नहीं हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जगह उन्हें सुलाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाने का झूठा दावा किया, सब सामने ला। अच्छा है, बस करो, चली जाओ। तुम एक नौकर हो। तुम महारानी जी, कृपया क्रोध शांत करें। मुझे पता है यह कृत्य धर्म विरुद्ध है, मृत्यु दंड के योग्य, पर महारानी ने मुझे घूंघट पहनाया। महाराज को संदेह हो गया, मैं चेहरे पर चोट का बहाना बनाया। अगर महाराज को पता चला, महारानी को नुकसान होगा। कौन हो तुम? खुशबू कहाँ गई? अच्छा हुआ चेहरे पर निशान है। अगर सम्राट को पता चला वह नौकरानी जियांगनान लोक गीत गा रही थी, सम्राट सच्चाई तक पहुंचेगा। मेरी नकल करने का राज, जीवनदाता का झूठ सबके सामने आ जाएगा।
महाराज, क्या आप मुझसे घृणा करते हैं? मैं कैसे घृणा? शूर ने कल रात मेरी सेवा, मैं बहुत प्रसन्न। 10 शू ब्रोकेड आए हैं, मैं तुम्हें 3 देता। धन्यवाद महाराज। शू कल रात जैसी नहीं है, कल रात वो बहुत कोमल थी। तुम एक दासी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट मुझे घृणा करेंगे। महारानी, मुझे मजबूरी में करना पड़ा। अगर आपके चेहरे पर निशान न होता, महाराज संदेह करते। तब अगर महाराज ने खोज लिया, मैंने आपकी जगह ली। मेरी मौत कोई मायने नहीं रखती, पर आपको खतरा नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे याद दिला दिया, जब मेरे चेहरे पर पर्दा है तो तुम्हारे चेहरे पर भी निशान होना चाहिए। सम्राट का आगमन हुआ है। सम्राट का आगमन हुआ है। शू क्यों स्वागत के लिए नहीं आई? शूर, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस सम्राट का अचानक आगमन, मैं तैयार नहीं हो पाई। सेवा में कमी हो जाएगी। कल रात इतनी औपचारिक नहीं थी। देखो, ये सब दक्षिण सागर के रत्न है। मैं ये सब तुम्हें देता। कल रात शूर ने जो गीत गाया मुझे बहुत प्रिय लगा। चलो, मैं तुम्हारी दवा बनाते देखूंगा। राजवैद्यों को भी सिखाऊंगा। पुराने गुप्त नुस्खे सीखने को कहूंगा। क्या? शुआर भूल गई, कल रात दवा बनाते चेहरा जल गया। मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें फिर चोट नहीं लगने दूंगा। महारानी को याद नहीं रहा, बस सम्राट अचानक आ गए, इसलिए गलती हो गई। चलो, आज मैं तुम्हारे साथ। ये नौकर, मुझे कैसे पता होगा इतनी जड़ी बूटियों के बारे में? शुआर रानी, क्या हुआ है? क्या दवा नहीं बना सकती? सम्राट, थोड़ा इंतजार करें, मैं जड़ी बूटियां ले आती हूँ। नौकर, मुझे धोखा देने की हिम्मत? महारानी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। पुराने दर्द को कम करने वाला नुस्खा हमारे खानदान का राज है। सम्राट ने पूछा घूंघट का कारण। मैंने कह दिया, दवा बनाते वक्त जल गया था। मैंने सोचा महारानी ने सम्राट को बचाया था, तो वैद्यकला जानती हूँ। मुझे वैद्यकला आती है, लेकिन वो पुराना नुस्खा मुझे याद नहीं आ रहा। राजवैद्य निगरानी करेंगे, गलती हो जाएगी। नौकर, शुआर, जड़ी बूटियां मिल गईं? शुआर, महारानी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी माँ को आँखों की बीमारी है। जब भी दर्द होता, मैं दवा बनाती थी, दर्द कम करने वाली। वो दवा पीते ही कुछ ही पलों में दर्द कम हो जाता। महारानी, मुझे एक मौका दीजिए गलती सुधारने का। शुआर, अगर जड़ी बूटियां न मिले, मैं खुद मदद करूंगा। मेरा हाथ घायल है, तुम मेरी जगह दवा बनाओ अपने नुस्खे से। कल रात की खुश अभी तक नहीं थी, अब कहाँ से आई? सुनते थे लोग नुस्खे अजीबोगरीब होते हैं मुश्किल बीमारियों के लिए। आज देखकर सच में कमाल है। हाँ, महारानी क्षमा करें, सम्राट देवतुल्य हैं। उनका स्वास्थ्य राज्य के लिए महत्वपूर्ण। भले ही महारानी ने पहले यह दवा दी थी सम्राट का दर्द कम करने के लिए, लेकिन 3 साल बीत गए। सावधानी के तौर पर मैं दवा आजमा लूंगी। वह नौकरानी पहले से ही गुप्त नुस्खा तैयार कर चुकी है। जानबूझकर बादशाह को दवा पकाने का बहाना बनाया। साफ है कि बादशाह को लुभाना चाहती है। उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं। जब वो बादशाह की आँखों का इलाज कर लेगी, बादशाह की आँखों की बीमारी ठीक हो जाएगी, तब मुझे लोरी गाने की जरूरत नहीं रहेगी।
उस वक्त मैं उसे तुरंत मार डालूंगी, चाहे उसके दिमाग में कितने भी ख्वाब हों, जिंदा नहीं बचेगी। महारानी जी, इस मामले में जल्दबाजी ना करें, गुस्से में कोई कदम ना उठाए। उसे पता है कि मैं बादशाह की जान बचाने वाली नहीं हूँ और मेरी जगह बादशाह को सुलाती है। सिर्फ ये 2 बातें ही उसकी 100 मौतें होने के लिए काफी है। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो आगे चलकर मेरी खुद की जान जाएगी। डॉक्टर फांग, ये दवा का नुस्खा है। शुक्रिया महारानी जी। अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे शरीर की खुशबू, अभी पी हुई दवा और इस जादुई धूप के साथ मिलकर इंसान के दिलो दिमाग पर काबू कर सकते हैं। शी यूशु, मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही हो। बादशाह का इलाज पूरा होते ही मुझे मार डालोगी, लेकिन मैं खेल बदलने की ताकत रखती हूँ। शुझे इतने समय से। महाराज, आपकी दासी अभी भी औषधि पका रही हूँ। शुए मेरी रामबाण औषधि है। महाराज नहीं, पहले शु ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। शु को बस चिंता है, लोग चुगलखोरी करेंगे। इस राजमहल में कौन साहस करेगा मेरी निंदा का? महाराज की जय हो। महाराज नहीं। शु हिलो मत। आज तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले जैसा नहीं। इतने लोग देख रहे हैं। महाराज महल लौट रहे हैं। महाराज को विदाई। निस्संदेह अलग हूँ, क्योंकि मैं शी यूशु नहीं हूँ। शी यूशु बस देखती रह गई जब महाराज ने मुझे उठाया। रहस्य उजागर होने वाला है। तुम्हें फिर जलन हो रही होगी और डर भी, पर यह बस यही मेरा बदले की पहली चाल है। छोटी सुंदरी, मैं उसे मार डालूंगी। महारानी, महाराज इस तरह तो शायद उस नौकरानी को पसंद करने लगे हैं। आखिरकार महाराज को लुभाया। दिन दहाड़े मौज मस्ती। सब खम। अगर महाराज ने अभी उसे चुन लिया तो पता चल जाएगा वह असली रानी नहीं है। नहीं हो सकता। महाराज को पता नहीं चलने देंगे। वह मैं नहीं हूँ। राजद्रोह का अपराध जानलेवा सजा है। वह शीघ्र जल्दी कोई उपाय करो महाराज को रोकने का। नहीं चलेगा। महाराज को पता नहीं चलने देना, वरना मेरी पहचान उजागर हो जाएगी। महारानी, अगर अभी बाहर निकले तो सारे राजमहल को बता देंगे जो अभी वाली आप नहीं हैं। रे नीच बूढ़े, तूने मुझे नियंत्रित करने की कोशिश की। महारानी, यह मामला बुरा नहीं हो सकता। जब महाराज संभोग करेंगे, शायद घूंघट नहीं हटाएंगे, वह नौकरानी आपके स्थान पर महाराज को सुलाएगी तो पता नहीं चलेगा। सही कहा। हाँ महाराज, मेरा चेहरा खराब हो गया है। कहीं महाराज का मूड न खराब कर दे। हम तुम्हारा घूंघट नहीं हटाएंगे। घूंघट में कुछ अलग ही रुचिकर है। बाएं हाथ का तिल गायब है। महारानी, बड़ी मुसीबत आ गई। दवा का असर खत्म हो गया। तुम शुएर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? महाराज शांत हो जाइए। आपका पुराना रोग फिर से उभर आया। महारानी बेबस हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे अपना रूप धारण कराया आपकी सेवा करने के लिए। क्या बात है जी यूशु, इतना बड़ा छल करने की हिम्मत। सम्राट को धोखा दिया। नहीं महाराज, यह सब मैंने स्वयं आपको सुलाने की जिम्मेदारी ली। महारानी को दोष मत दीजिए। सजा देनी हो तो केवल मुझे दीजिए। राजद्रोह का अपराध पूरे वंश का विनाश कर सकता है। तुम मृत्यु क्यों मांग रही हो? क्या यह शुफी की साजिश नहीं?
मैंने स्वयं सम्राट की सेवा करने का निवेदन किया, क्योंकि मैं सम्राट से प्रेम करती हूँ। मुझे अपने नीचे जन्म का ज्ञान है। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। मैं स्वर्ग का पुत्र हूँ, पराक्रमी और बलशाली। संसार की स्त्रियां मुझसे प्रेम करें, यह स्वाभाविक है। जब मुझे सम्राट की आंखों की पीड़ा का पता चला, रातों को नींद न आना, तो मैंने महारानी से विनती की, मुझे महल में सेवा करने भेजें। मैं सम्राट से नहीं मांगती, इस निषिद्ध प्रेम के बदले मुझे क्षमा कर दें। ये कुछ दिन सम्राट के साथ बिताए मेरे कई जन्मों का पुण्य फल है। मैं अपने अपराध के योग्य मृत्यु स्वीकार। यदि सम्राट दंड देना चाहे तो यह दासी मरने के योग्य है। तुम सम्राट होने के बावजूद तुम भी तो पुरुष हो, जो प्राण देने वाली स्त्री के प्रति मूर्खतापूर्ण दया महसूस करोगे। मैं केवल यही चाहती हूँ, महारानी को क्षमा कर दें। महारानी तो बस जियांगनान के गीत नहीं गा पाती, इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार किया। वह जियांगनान गीत नहीं जानती, लेकिन तुम जानती हो। महारानी, शायद महारानी भूल, मैंने जियांगनान की लड़कियों के साथ रहा, ये गीत उन्होंने सिखाए। तो कहने का तात्पर्य, तुमने प्रेम के लिए मुझे धोखा दिया और शुफी ने बिना कारण तुम्हारी बात मान ली। मेरी देखभाल नहीं करना चाहती। कोई सबूत नहीं, सम्राट विश्वास नहीं करेंगे, मैं ही उनकी जीवन दाता हूँ। महारानी शुफी को कुछ मजबूरियां रही होंगी। हम्प, तुम्हारे पास कोई कारण है या कोई छुपा हुआ सच है? शुफी को बुला। मैं आ गई हूँ, तुम लोग अभी चले जाओ। महाराज हमेशा मेरी ही सुनते हैं। थोड़ी देर में मैं पहले हमला करूंगी। महाराज उस नीच दासी को मार डालेंगे। कमीनी, तू यहाँ ही थी। महाराज, ये नीच औरत, उसने शाही परिवार से जुड़ने की चाहत पाल ली है। मेरी चाय में जहर मिला दिया, मामा को भी चोट पहुंचाई, फिर मेरा रूप धर लिया। उसका मकसद था महाराज के शयन कक्ष तक पहुंचना। महाराज, कृपया मेरा न्याय करें, इस दासी को मार डालो। अब तक तुमने मुझे धोखा दिया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। यह सब उसने खुद किया या तुमने अनुमति दी? नहीं महाराज, महारानी पहले मानने को तैयार नहीं थी। मामा गुई ने, उन्होंने कहा महारानी को गाना नहीं आता। बार बार समझाने पर वह मान गईं। बताओ क्या सही है महारानी? महाराज, मैंने गलती कर दी। मेरा गला खराब हो गया था, महाराज को शांत नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने मान लिया मामा गुई के झूठ, पल भर की कमजोरी। उसे अपना रूप धारण करने दिया। दुस्साहसी नौकर, तुमने मेरी रानी को बहकाया। इसे ले जाओ। कृपया क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दो। महाराज, प्राण बख्श दे। शुफी ने धोखेबाजों की सुनी, छल किया, लेकिन जल्दी गलती स्वीकार करने पर 6 महीने के वेतन की कटौती। शाही धोखे का अपराध, सिर्फ वेतन काटा गया। 3 साल का प्यार और शी परिवार की सेवा महाराज के दिल में आसानी से नहीं हिलेगी। शुइर ने गलती मान ली। महाराज, महाराज, इस दासी का क्या करें? उसे मुझसे प्यार हो गया, इस गलत रास्ते पर आई। मेरी आंखों की बीमारी उसकी वजह से ठीक हो रही है, इसलिए उसे झाओ यी का खिताब दो। महाराज, ये नीच औरत बस शाही बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी। ऊंचा पद पाने के लिए तुमसे सच्चा प्यार नहीं है। मैं स्वयं भगवान का प्रतिनिधि, क्या मैं तुम्हारे प्रेम और सिंहासन की लालसा को नहीं देख पा रहा?
उसने पहले मेरे लिए खुद को मारने तक की कोशिश की थी। मैं सब देख रहा था। निकृष्ट स्त्री, शूफी ने तुम्हें मारने का आदेश दिया था। तुमने मुझे क्यों फंसाया? माँ याद है क्या? 3 साल पहले युवराज को बचाने वाला, जिसके पूरे परिवार को शी यूशु ने मार डाला। गु परिवार। गो परिवार? तुम सम्राट की जान बचाने वाली? तुम्हारी मौत नहीं हुई थी। मेरा दिल जन्म से ही दाईं ओर है। मैं संयोग से बच गई, लेकिन मेरी माँ, मेरा भाई हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गए, कभी वापस नहीं आएंगे। तुम बदला लेने आई हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को शूफी ने मारा था। मैंने नहीं किया। तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। तुम सब इससे बच नहीं पाओगे। ओ दवा वाली, मेरी साहिबा की दवाई कहाँ है? जल्दी तैयार करो, फटाफट लेकर आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। डंडे न खाना चाहो तो। यह जेड पेंडेंट कहीं ऐसा तो नहीं? शी यूशु ब्रिटिश ड्यूक की बेटी है, जो महल से बाहर कदम तक नहीं रखती। वो कैसे जान सकती थी कि मैंने युवराज को बचाया? तुम हो। तुमने उसे बताया। मेरे गु परिवार का नरसंहार, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। माफ कर दो, दया करो। नहीं, माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हारी मौत सिर्फ शुरुआत है। और शी यूशु, मैं उसे वो सब दर्द चखाऊंगी जो मेरी माँ और भाई ने सहा। फिर उसकी जिंदगी खत्म करूंगी। मियाओ, आपने भी मेरे लिए खून बहाया है। शी यूशु ने मेरी बहन वांशी को मार डाला। कुई मोमो ने बहुत बुरे कर्म किए। आपने मुझे शूफी के चंगुल से बचाया था। मियाओ ने यह सब अपने लिए किया। जनरल हो। शू एर कहाँ है? महारानी चांगरोंग डियान में इंतजार कर रही हैं। यह राजमहल का आंतरिक भाग है। यह बाहरी मंत्री होकर स्वेच्छा से आ जा रहा है। यह कमांडर इन चीफ हुओ आन है। यह ड्यूक ची वांग का शिष्य है। बचपन से जी परिवार में पला। जी परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध। जी परिवार और हुओ आन दरबार में सिंहासन के नीचे सर्वोच्च शक्ति हुओ आन हमेशा उद्दंड रहा है। प्रबंधकों ने उसे शूफी से मिलते देखा, पर रोकने की हिम्मत नहीं की। सम्राट को बताने की तो बात ही छोड़िए। आधी रात को गुरु की बेटी से मिलने आया। बहुत संदेहास्पद है। हुओ आन की छानबीन करो। जी। दीदी, शूफी ने आपके कक्ष को सम्राट के महल से दूर रखा है। यदि सम्राट बुलाना न चाहें, तो लंबे समय में लोग भूल जाएंगे। सम्राट का प्यार कैसे पाएंगी, बदला कैसे लेंगी? शूफी आ रही हैं। नीच दासी, तुमने मुझे फंसाने की योजना बनाई। झाओई का दर्जा पाकर मत समझो कि असली स्वामी बन गई हो। दासी, तुम क्या कर रही हो? मैं हमेशा याद रखती हूँ, मैं महारानी के महल की सेविका हूँ। दुष्ट दासी, तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगी? तुमने गुई मोमो को मरवाया। आज किसी भी हाल में तुम्हें मरना ही होगा। अपनी मौत खुद चुन लो। महारानी कृपया, मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। उस समय की परिस्थितियों में मैं आपसे बात नहीं कर, इसलिए गुई मोमो को बलि चढ़ा दिया। महारानी, मुझे झाओई का पद मिला ही है। अगर कल मेरी लाश मिली तो महारानी को सम्राट नाराज होंगे, आप आदेश न मानने पर। दासी, तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की? अभी तुम्हें मार डालूंगी।
महारानी, महारानी। जनरल हुओ ने शत्रु को हराया। सम्राट बहुत प्रसन्न है। 5 दिनों के बाद जनरल के लिए विजय समारोह रखेंगे। जनरल हुओ ने सुना तो यह अमूल्य स्वर्ण वस्त्र भेंट किया है महारानी को भेंट करने के लिए। हुओ दादा का दिल बहुत बड़ा है। विजय समारोह अवश्य ही कई विदेशी दूत आएंगे। महारानी इस विश्वविख्यात स्वर्ण वस्त्र के साथ आप निश्चित रूप से समारोह में अद्भुत नृत्य करेंगी, सबका मन मोह लेंगी, सम्राट का पूर्ण प्रेम पाएंगी। विदेशी दूतों के सामने राज्य का गौरव प्रदर्शित करना, ये राज्य के सम्मान की बात है। सम्राट प्रसन्न होंगे, तब मैं सम्राट से इनाम मांग सकूंगी। तुम्हें खुलेआम मरवा दूंगी। दीदी, अब क्या करें? यह सड़ी घास है जो सभी धागों को गला देती है। इसे हुआन के स्वर्ण वस्त्र पर छिड़क देना। समारोह में उसे नग्न कर दूंगी, उसकी बदनामी कर दूंगी। मुझे एक बात सुनिश्चित करनी है। अंधी दासी, तेरी हिम्मत कैसे हुई महारानी के वस्त्र को नुकसान पहुंचाने की? तेरे जैसे 10 जन भरपाई न कर सके। सेनापति, क्षमा करें। इस घास की गंध हल्की पर स्थायी होती है। हुआन, तुमने शी यूशु के पैर छुए थे। महारानी ने ठीक कहा था, शूफी और सेनापति के बीच संबंध है, तो फिर यह आसान हो गया। ये कौन है? कितनी सुंदर। तुम्हें पता नहीं, यह सम्राट की सबसे प्रिय शूफी हैं। उन्हें विशेष रूप से ताइकनशील दी गई स्वर्ण वस्त्र भी केवल उन्हीं को मिलता है। शू फेई का ये प्रभाव और शी परिवार की 3 पीढ़ियों की सेवा आज के बाद शायद सीधी रानी बन जाएं। शूफी की सुंदरता अद्वितीय है, सचमुच महान राज्य की कन्या, राजमाता बनने योग्य। श्रीमान दूत, आपकी अतिशयोक्ति है। सम्राट ने अभी राजमहिषी नहीं चुनी, राजमाता कहलाने लायक नहीं। आज सेनापति हुओ का सम्मान समारोह है। हम सुना है शू ने विशेष उपहार तैयार किया है। मैंने एक नृत्य तैयार किया है श्रीमान दूत को दिखाने के लिए, हमारे महान राज्य की शान दिखाने के लिए। अच्छा, यदि शू दूत को आश्चर्यचकित कर दे, हम तुम्हारी हर मांग स्वीकार करेंगे, रानी का पद भी। मैं सम्राट को निराश नहीं करूंगी। शू फेई का नृत्य वास्तव में मनमोहक है, अद्भुत। कितना शानदार नृत्य। ये हमारे जियो राज्य का गौरव बढ़ाया। लगता है ये महारानी का पद निश्चित रूप से इन्हीं को मिलेगा। हाँ, प्रिय रानी ने वाकई हमें निराश नहीं किया। चेन गोंग गोंग, शाही फरमान ले आप। सोने के लिफाफे वाला शाही आदेश, महारानी नियुक्त करने का शाही फरमान। क्या बादशाह शूफी को महारानी बना रहे हैं? इस नृत्य के बाद मैं ही महारानी बनूंगी और वो औरत मरने वाली है। ये कैसा बेतुका नजारा है, ये तो सभ्यता का अपमान है। सबकी आंखें बंद करो। शूफी, यही दिखाने लायक बात थी तुम्हारे पास? शूफी ने दरबार में बदनामी कर दी, चरित्रहीन है। महारानी की उपाधि वापस लो। चांगरोंग पैलेस में नजरबंद, बिना आदेश बाहर न निकले। महाराज, 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 जनरल हुओ ने शूफी को उठाकर ले गए। अब क्या होगा? उसने विदेशी राजदूतों के सामने हमारी बदनामी कर दी। अब हुओन के साथ नजदीकी मौत के लायक है। तो महाराज क्या चांगरोंग पैलेस जाएंगे? मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। तुम राज्य अंगरक्षकों को बुला हुओन को बांध दो, 30 बेंत मारे। महाराज अकेले, मुझे चिंता हो रही है। यह गुलाम, हमें क्या होगा? दूर हो जाओ। जी महाराज। आज रात का भोज मेरी निम्न हैसियत ने रोक दिया महाराज को देखने से। काश आज रात सब कुछ ठीक हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। तुम कौन हो?
आड़ू जैसा कोमल चेहरा, हंस की तरह सुंदर चाल, हरम में ऐसी सुंदरी थी। मियाओ ने चुन्नू हुआन दवा दी। पुराने लोगों को शक न हो, यह दवा गुस्सा आने पर ही काम करती है, असर दिखाएगी। लगता है शूफी पर गुस्से से भर चुके हैं। शूफी, आज रात तुम्हारी महारानी बनने की उम्मीद खत्म और मेरा समय शुरू होगा। महाराज, इतनी खूबसूरत सुंदरी हमें पहले कभी नहीं देखा। इस दासी ने परेशान किया, मौत के लायक है। अब जा रही हूँ। महाराज नहीं। सिर उठाओ, सिर उठाओ। महाराज, महाराज, क्या महाराज ने गलत चित्र बनाया है? मैंने महल की सभी दासियों को खोज लिया, पर चित्र वाली सुंदरी नहीं मिली। हमने गलत नहीं बनाया, उस रात की सुंदरी हमने साफ देखा था। महाराज का प्रेम पाना तो स्त्रियों का स्वप्न। यह स्त्री क्यों छिप रही है? यह स्त्री क्यों छिप रही है? वह छिपी है तो ढूंढना मुश्किल होगा। क्या 10 दिन पहले मुझे नजरबंद किया गया? उस रात महाराज ने किसी स्त्री को प्रेम दिया। न सिर्फ मेरी परवाह नहीं की, बल्कि उस स्त्री को ढूंढने का हुक्म दिया। जी, वह स्त्री प्रेम पाकर भाग गई। अब महाराज पूरे महल में तलाशी ले रहे। यह नजारा मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अगर वह मिल गई तो महाराज का सारा प्रेम उसे मिल जाएगा। वह स्त्री मेरी कमजोरी का फायदा छल से महाराज को मोह लिया। रानी शांत होए। मैं शांत कैसे हूँ? समारोह में बस एक कदम रानी बनने को थी, अब मैं हार गई। वो स्त्री महाराज के करीब है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी, उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगी। रानी की सबसे बड़ी चिंता महाराज का दिल जीतना है। ये महाराज ने मेरे उपकार का बदला प्रेम चिन्ह स्वरूप दिया। ये ले जाकर महाराज को दो। कहना मैं ताइकिंग झील के पास महाराज का इंतजार कर रही। जी हाँ। चेन गोंगगोंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, महाराज, यह शूफी न्यांग ने जेड पेंडेंट भेजा है। शुएर कई वर्षों से मेरे साथ है और उसने मुझे बचाया भी है। मैं उसके लिए निर्दयी नहीं हो सकता। जाने दो, जाओ और उसे देखो। इस पेंटिंग में सुंदरता। वह दूसरों से अलग है। मैंने कभी खुद को ऐसा नहीं होने दिया। इतना विचलित हो। जो महिला मुझे रात में जगाए रखती है। खोजते रहो, भले ही मुझे 3 फीट खोदना पड़े। इसे मेरे लिए ढूंढो। हाँ। नौकर अभी तक क्यों नहीं लौटा? महाराज, क्या सम्राट आएंगे? बहन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बहन, तुम एक महिला इस महल की बहन को बुलाने के भी लायक नहीं। मियानेर, कम से कम वह सम्राट द्वारा नियुक्त एक शाही पत्नी है। साथ ही शाही उपपत्नी होने के नाते उम्र के हिसाब से आपको महारानी को बहन कहना चाहिए। गुस्ताखी। बहन, मियानेर जानती है। बहन अभी भी इसलिए है क्योंकि आप जीत के भोज पर हुई घटना से नाराज हैं। मियानेर को मारने का इरादा नहीं था। एक औरत, मैं तुम्हें मारूंगी अगर मैं चाहूँ तो। शूफी और सामान्य दिनों में कोमल और विचारशील स्वभाव वास्तव में इतना अलग है। बहन, गुस्सा मत करो। आपने जीत के भोज पर गलती की। आपको सम्राट से माफी मांगनी चाहिए। बदले में गुस्सा मत करो।
गुस्सा हो रही हो? मेरी गलती। तुम एक महिला, जीत भोज पर मैंने अपनी पवित्रता खो दी। शू फीनियांग नियांग, आपके पास ऐसा क्यों है? गैर जिम्मेदाराना विचार। आपके लिए आपने अपनी पवित्रता खो दी, लेकिन सम्राट स्वर्ग का पुत्र है, उनके लिए यह शाही परिवार की गरिमा है। दुनिया द्वारा उपहास किया जा रहा है। आप सम्राट को भविष्य में अपनी गरिमा को वापस कैसे प्राप्त करने की अनुमति देते हैं? दुनिया को आश्वस्त करो। मैं गैर जिम्मेदाराना हूँ? तुम एक महिला, मुझे मार डालो। ली मामा। हाँ बहन, बहन मत करो बहन। महिला, वास्तव में सच को उल्टा करने की हिम्मत। अगर ये मैं नहीं होती, तुम एक नीच पैर धोने वाली नौकरानी ये पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके कपड़े उतार दो। जाने दो। सम्राट आ रहा है। महमहिम सम्राट। सम्राट, आप आखिरकार यहाँ। अगर मैं नहीं आया, मुझे नहीं पता कि मेरा शूफी सामान्य दिनों की तुलना में इतना अलग होगा। सम्राट, ऐसा नहीं है। ये सब उस औरत की वजह से है। ये औरत, इसने जानबूझकर मुझे उकसाया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बकवास। क्या वो गलत कह रही है? अगर तुम न होती, मेरे सम्राट का गौरव मंत्रियों के सामने कैसे गिर जाता? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है और तुम बहस कर रही हो। तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? महाराज, मेरा मतलब वो नहीं था। ये सब उस औरत की वजह से है। वो औरत वो महारानी है जिसे मैंने ताज पहनाया है। शूफी, तुमने उत्सव में अपमान किया और तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? अब तुम मेरे फरमानों से भी असंतुष्ट हो? महाराज, उत्सव के बारे में मुझे पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। कृपया दया करें महाराज। 3 साल पहले मैंने आपकी जान बचाई थी। आपने खुद मुझे ये टोकन दिया था। मैंने सुना है कि मैं एक इच्छा मांग सकती हूँ। मेरी सिर्फ एक इच्छा है। कृपया मुझसे नफरत न करें। ये क्या है? जब भी मैं उत्सव के बारे में सोचती हूँ जिसने आपको शर्मिंदा किया, मेरा दिल दुखता है। मैंने धर्म ग्रंथों में एक तरीका पाया है। हर रोज मैं जलती हुई सुइयों को अपने शरीर में चुभाऊंगी और प्रार्थना करूंगी। ये प्रियजनों के लिए भाग्य और मुक्ति लाएगा। महाराज, महारानी को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो हर दिन दर्द सहती है और रात में प्रार्थना करती है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। बस करो, मैं तुम्हारा नजरबंदी हटा दूंगा। उठो, तुमने बहुत सहा है। महाराज, मेरा दिल आपके साथ है। ये सब उस गुझाई की वजह से है। वो ताइकिंग पूल में घुस गई और जानबूझकर मुझे उकसाया। वो आपको मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वो फायदा उठा सके। महाराज, उसे सजा मिलनी चाहिए। वो बदसूरत है। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी भी है। जैसा तुम चाहती हो, उसे पानी से प्रताड़ित करो। महाराज, महाराज, और तुम औरत, क्या यह तस्वीर वाली महिला नहीं है? क्या यह सच में तुम हो? अरे, तस्वीर में यह सुंदरी वास्तव में प्रकट हुई है। महाराज, मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाली गुझाओ, यह तो वही सुंदरी है जिसके मैं सपने देखता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लानत है इस औरत पर। ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? जानबूझकर इतना छिपाया। आज इसे मरना होगा।
महाराज, गु झाओई ने ताइक्विंग तालाब में घुसपैठ की है और हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की। अब उसने अपनी सूरत भी छिपाई है, इसका दिल निकाल लेना चाहिए। महाराज, बहन सही कह रही है। मुझे शाही घराने की गरिमा के लिए ताइक्विंग तालाब में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मंशा आप दोनों के बीच दूरियां पैदा करना नहीं था। जहां तक अपनी सूरत छिपाने की बात है, मैं बहुत विवश थी। मैं स्वेच्छा से जल का कष्ट सहने को तैयार हूँ, ताकि शांत कर सकूं आपकी नाराजगी को। दिखावा कर रही है। जब जल का कष्ट सहने को तैयार हो तो जल्दी करो और इसे पीड़ा दो। रुको। महाराज, आप एक देश के राजा के रूप में क्या आप अपनी बात से मुकरेंगे? मैंने कब कहा कि मैं मुकर जाऊंगा? बहन, आप महाराज पर और दबाव मत डालिए। मुझसे गलती हुई, मैं सजा भुगतने को तैयार। तुम बस मेरी एक और विनती है। यह मेरी गलती है कि मैंने महाराज को नाराज किया। चूँकि यह अपराध महाराज के कारण हुआ है, तो महाराज को ही इसे समाप्त करने दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज खुद ही सजा देंगे। क्या तुम जैसी औरत को महाराज खुद सजा देंगे? ठीक है, मैं खुद ही सजा दूंगा। महाराज, सब यहाँ से बाहर जा। चलो चलो चलो। महाराज, सजा दीजिए। जानबूझकर अपनी सूरत और हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की। शूफी के साथ मेरे रिश्ते में गु झाओई, तुम्हें सच में सजा मिलनी चाहिए। चेन गुंगजोंग, ये जल सजा इतनी देर तक कैसे चल सकती है? महाराज, दासी अभी भी आपका इंतजार कर रही है। खुद दासी को सजा दीजिए। आज की यह जल सजा मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। महारानी, आप नहीं जान, यह जल सजा एक धीमी यातना है। धीरे धीरे पीड़ा देनी होती है, अंत में जीवन से भी बदतर बना देती है। जीवन से भी बदतर? हम महाराज, महाराज, आपका कीमती शरीर मुझे ये करने दीजिए और इस औरत को सजा दीजिए। महाराज, बहन ने कहा वह खुद मुझे सजा देंगी। मियाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी को भी सजा नहीं देने दूंगा। अरे महाराज, मैं गिर गई, कृपया बाहर आए। महाराज, महारानी, मुझे देखिए। महाराज, महारानी गिर गई। महाराज, दासी भी गिर गई। दासी के पास केवल महाराज हैं। दासी डरी हुई है, लेकिन बहन के पास अनगिनत नौकरानियां हैं। महाराज, महारानी गिर गई। महाराज, गिर गई तो शाही चिकित्सक को बुला। मैं अभी भी सजा देने में व्यस्त। महाराज, धृष्टता, सब यहाँ से निकल जाओ। जी हाँ महाराज। महाराज, क्या आपने इसे सजा कहा था? हमें अपने काम करने की तरीका सिखाने की जरूरत नहीं। रक्षक, शूफी ने अधिकारों का उल्लंघन किया, बार बार आदेशों की अवहेलना, ताइचिंग झील में अवैध प्रवेश, 1 महीने का गृह कारावास। महाराज, ये ताइचिंग झील आप नहीं मुझे दिया था। अब आप इस महिला के कारण मुझे सजा देंगे? महाराज, बहन नाराज लग रही है, उन्हें मनाइए। हम स्वर्गीय सम्राट हैं, क्या उसके इशारों पर नाचें? शूफी, तुम बार बार महिला शब्द, हमारे आदेशों की अवहेलना, सम्राट के अधिकारों का अपमान। हम आज न सिर्फ तुम्हें सजा देंगे बल्कि उसे पदोन्नति भी देंगे।
क्यूंगोंग चेन शाही आदेश तैयार कर। गुजहाओई गुणवान और सदाचारी, महत्वपूर्ण मामलों में बुद्धिमान, सम्राट के अधिकारों की रक्षा। हमारा मन जीत लिया। पिन की रैंक दी जाए। उपाधि शू। जी हाँ। महाराज का आभार। लगता है आग भड़काने में सफल रही। 3 रैंक एक साथ चढ़ गई। माता आयान। अब शू ने शी यूशु को सम्राट से दूर कर दिया। तुम्हारा बदला जल्द ही ले लूंगी। बहन शू फी को जल्दी मुक्त किया। शी परिवार और जनरल हुओ ने विनती की। यह प्रतीक वस्तु कामाई बार बार संकट से बचा लेती है। महारानी माँ का जल्दी निधन। मुख्य रानी नहीं चुनी गई, जबकि शूफी सबसे पसंदीदा है। पिछली योजनाएं सिर्फ छोटे प्रयास थे, सिर्फ असंतोष पैदा कर सकें, जानलेवा नहीं। बहन अब अगला कदम क्या है? तीसरी बार शूफी ने 2 बार राजकीय प्रतिष्ठा का अपमान किया। उत्सव में सम्राट ने पुराने रिश्ते के लिए माफ किया। ताइचिंग झील की घटना शी परिवार के लिए क्षमा किया। तो तीसरी बार मैं फिर योजना बनाऊंगी। शूफी को सम्राट को गुस्सा दिलाऊंगी। सम्राट सहन नहीं करेंगे। शूपिन रानी, मेरी रानी ने बुलाया है। कृपया शूपिन अनादर न करें। बहन शूफी ने छूटते ही बुलाया। मंशा अच्छी नहीं, मत जाइए। क्यों नहीं जाऊं? मुझे तो उसकी योजना का फायदा उठाना है। ये नेल पॉलिश उत्तरी श्रद्धांजलि है, सम्राट का विशेष उपहार। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहन। बहन वो शूपिन है। वो सम्राट की संतान धारण करने वाली एकमात्र। अगर राजकुमार होता तो सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र। गर्भवती रानियों को बुलवाया। शूफी आखिर चाहती क्या है? बहन इन दिनों मैंने गहराई से सोचा। पहले की गलतियों पर बहुत पछतावा है। बहन क्या तुम मुझे माफ करोगी? दीदी दीदी ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। शू दीदी। गु बहन चलो बैठो जल्दी। दीदी पहले के मामले में तुमसे माफी मांगती है। महारानी ये नियमों के खिलाफ है। डर किस बात का? तुम्हारी कोख में राजकुमार है। ये बड़ी उपलब्धि है। मैं एक रानी हूँ। इनाम देना मेरा फर्ज है। वृष्ट शू रानी, राजकुमार के बहाने मेरी बेइज्जती करती हो। मुझे चोट पहुँचाई। महारानी महारानी मैंने जानबूझकर नहीं किया। अनजाने में। क्या मैंने खुद अपने ऊपर पानी फेंका? शू रानी अकड़ गई है। बड़ों का अपमान। पर राजकुमार के लिए 20 थप्पड़ मारो। शू रानी, मेरा हाथ जल गया। सजा देने का काम तुम ही कर लो। बहन नेल पॉलिश में केसर मिला है। गर्भपात का खतरा है। अगर अब सजा दे, बच्चा नहीं बचेगा। शूफी मुझसे करवाना चाहती है शू रानी का गर्भपात। कमाल की साजिश है। 1 पंथ 2 काज। मैं रानी हूँ, तुम हो सामान्य। तुम आज्ञा नहीं मानोगी? महारानी मैं शू रानी के पेट में राजा का पहला बच्चा। अगर यहाँ मेरे हाथ हो। जल्दी करो। शू महारानी महारानी मुझे छोड़ दो। जिंदा रहना है तो बेहोशी का नाटक कर। मेरा इंतजार कर। कोई है? शू रानी बेहोश हो गई। दीदी ये शुएर। शुएर, राजकुमार कैसा है? बच्चा सुरक्षित है। शू बिन रानी सिर्फ डर गई थी, बेहोश हो गई। क्यों नहीं बताया शुबिन को गर्भपात का खतरा है? क्या वैद्य जी शूफी के आदमी हैं? ये सब क्या हो रहा है? महाराज मुझे नहीं पता।
मैंने बहन को माफी मांगने बुलाया था, लेकिन बहन ने शुबिन से झगड़ा किया। अचानक शुबिन बेहोश हो गई। महाराज, मियान ने नहीं किया। महाराज, अगर मैं किसी को नुकसान देना चाहती तो इतनी बेवकूफ नहीं की, अपने महल में ही करूं। महाराज, शुबिन, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? महाराज, शूफी के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ झूठे आरोप हैं। क्या मियान को बिना सबूत दोषी ठहराओगे? ये राजवंश का मामला है, जब तक मैं जांच न कर कोई छूट नहीं मिलेगी। पहरेदार, शूफी और शुबिन को कैद करो। रानी जी, जनरल हुओं को संदेश भेजो, झो झेंग से कहे मौका देखकर शुबिन को हमेशा के लिए सुला दें। जी रानी जी। दीदी, मैंने शुबिन को बेहोश किया है, पर उनकी चेतना बाकी है। 10 घंटे में होश आ जाएगा। याद रखना, इस दौरान शूफी के लोगों को मौका मत देना। जब वो जागेंगी तो सब कुछ समझ जाएंगी। जी दीदी। शुबिन, तूने ये आड़ूपिन भेजकर बुलाया था। तुझे लगता है मैं माफ कर दूंगा? वो मेरा पहला बच्चा था। महाराज, मैंने नहीं किया। आज शूफी ने बिना वजह शुबिन को 20 थप्पड़ मारने को कहा। मुझसे करवाना चाहा, मैंने कैसे मार सकती थी? महाराज, मैं आपसे प्यार करती हूँ। कैसे नुकसान पहुँचाती आपके बच्चे को जन्म देने वाली को? फिर ये बातें तूने दिन में क्यों नहीं कही? शूफी लगातार दबाव बना रही थी। महाराज, आप जानते हैं मैं कभी आपको परेशान नहीं करती। फिर मुझे कैसे पता चले तू झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज, जब शुबिन जाग जाएंगी तो पता चल जाएगा मैंने सच कहा या नहीं। महाराज, अगर महाराज को विश्वास न हो तो मुझे मृत्यु दंड दे दें। अच्छा, तुम यह छोटी राक्षसी, हम इस बार तुम पर विश्वास करते हैं। महाराज, मैं अभी भी बंधी हुई हूँ। कोई बात नहीं। पिताजी, महाराज यह अब रानी का सबसे प्रिय व्यक्ति शायद बदल जाएगा। ये दवा की पट्टी लगते ही 1 घंटे से पहले वो हमेशा के लिए सो जाएगी। महाराज, वह दवा नहीं लगानी। शुबिन की दासी, कल रात उसने कहा था आज शूफे के लोग कुछ करेंगे, शुबिन को नुकसान पहुंचाएंगे। महाराज, वह दवा नहीं लगानी, शुबिन मर जाएंगी। तुम कहते हो मेरी दवा में दोष है, कोई सबूत है? मैं महाराज, मैं ये दवा महावैद्यशाला जांच के लिए भेजने की विनती करता हूँ। अगर दवा ठीक है, इस दासी को मार डालें। वैद्य को बुला। तुम लोग इसकी जांच करो, इस दवा में कोई दोष है या नहीं। दीदी ने कहा था शुबिन 5 घंटे में जाग जाएंगी। 5 घंटे हो गए, अब भी न जागे। हम कैसे साबित करें कि बेगुनाह है? सब खत्म हो गया। महाराज, यह फुलिंग पट्टी बिल्कुल सुरक्षित है। यह फुलिंग पट्टी है महाराज। फुलिंग पट्टी से आँखों को आराम मिलता है। गर्भवती भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई नुकसान नहीं। महाराज, कृपया मेरा न्याय करें, इस झूठी दासी को मार डालें। शुबिन, तुमने हमें धोखा दिया। आओ पहरेदार, इसे ले जाओ, 30 कोड़े मारो। शुबिन को लाओ, मौत की सजा। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए, कृपया क्षमा करें, मुझे माफ कर दीजिए। दया करें महाराज। तुम लोग जाओ। दया करें महाराज, क्षमा करें, मुझे बख्श दीजिए। महाराज, जब दवा की जांच सही निकली तो मैं विनती करता हूँ रानी को दवा दी जाए। सम्राट, कृपया मेरी जान बख्श दें। महाराज, लगा दो।
शूफी देवी, मुझे क्षमा करें। महाराज, मैं बहुत डर गई हूँ। डरो मत, हम यहाँ हैं। बताओ, तुम्हें किसने नुकसान पहुँचाया, शुफी या शुपिन? वो शूफी देवी थी। तो हमने शुपिन को गलत समझा। शुफी, सुरभि पाली ने बता दिया तुमने उसे नुकसान पहुँचाया। तुम्हारे पास क्या बचाव है? नहीं, मैंने नहीं किया। निश्चित रूप से तुमने ही सुरभि पाली को उकसाया, उससे मुझे झूठे आरोप लगवाए। मैं निर्दोष हूँ। सुरभि पाली नाटक कर रही है। ये दोनों मिल गई है मुझे फंसाने के लिए। दीदी, मैं आज ही जेल से छूटी हूँ। उकसाने का समय कहाँ था? छल करने वाली, कल रात जेलर को बहकाया, सुरभि को उकसाया, मुझ पर झूठे आरोप लगवाए। नहीं तो तुम्हारे कमरे में इतनी हलचल क्यों थी? मैंने नहीं किया। नहीं, कल रात की वो घटिया आवाजें सबने सुना था। तुम जेलर के साथ गंदे काम कर रही थी। महाराज, इस और उस कुकर्मी को मृत्युदंड दे। बस करो, कल रात शुपिन और सुरभि साथ नहीं थी, हम गवाह हैं। महाराज, सुरभि पाली, गर्भपात का खतरा है, तुरंत इलाज चाहिए। शाही भ्रूण अभी सुरक्षित है, माँ का शरीर कमजोर है, बच्चे के जीवन को कोई खतरा नहीं। सुरभि पाली बचाया नहीं जा सकता। ऐसा कैसे? क्योंकि केसर, सुरभि की नेल पॉलिश में केसर मिला हुआ है। लंबे समय तक लगाने से गर्भपात होना तय है। ये फुलिंग पेस्ट है। फुलिंग पेस्ट अकेले हानिरहित है, लेकिन केसर के साथ लगाने पर शरीर को पूरी तरह खोखला कर देता है, मृत्यु तक हो सकती है। केसर, ये किसने? महाराज, वो शूफी थी। शूफी ने ये नेल पॉलिश दी थी। जल्दी सुरभि को कक्ष में ले। शुफी, तुमने शाही वंश को नुकसान पहुंचाया, शुपिन को फंसाया, झो झेंग को भेजा सुरभि को मारने के लिए। हम महाराज, जनरल हुओ ने मुलाकात मांगी है। अच्छा, हमें पता नहीं था। हमारे अपने हरम में जनरल हुओ भी बिना अनुमति आ जा सकते हैं। महाराज, मैं सजा स्वीकार करता हूँ, पर मैं महाराज से विनती करता हूँ, राजकुमार सुरक्षित है। महाराज से प्रार्थना है, शूफी रानी को क्षमा कर दें। आखिर शूफी रानी ने महाराज की जान बचाई थी। महाराज, शूर को अपनी गलती का एहसास है। मैं तो बस चाहती थी शूबिन को थोड़ी सजा दूं। राजकुमार को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था उसकी जेब में केसरा क्यों था। महाराज, क्या आपको याद है जब मैंने आपकी जान बचाई थी? आपने वादा किया था, मेरी सुरक्षा का वचन दिया था। जब आप घायल हुए थे, मैंने तो। महाराज, महाराज, श्री शे राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे भी शूफी रानी ने खुद को दोषी ठहराया है। कृपया शूफी रानी की जान बख्श दें। महाराज, शूर को सच में अफसोस है। मैं मृत्यु द्वारा प्रायश्चित करूंगी। कृपया महाराज, मुझे माफ कर दें। बस करो, खुशकिस्मती से राजकुमार सुरक्षित है। आज से शू यूशु को झाओई पदावनत किया जाता है। 1 महीने की नजरबंदी, 6 महलों का प्रबंधन अधिकार शू बिन को सौंपा जाता है। शू बिन ने राजकुमार को बचाया। आज से उन्हें रानी का दर्जा दिया जाता है। उपाधि शू। और शू बिन राजकुमार को जन्म देने के बाद उन्हें भी रानी बनाया जाएगा। मरणोपरांत उपाधि दे। वो आन, तुमने हरम में घुसपैठ की, जनरल पद से हटाया जाता है, संरक्षक बना दिया जाता है। 30 बेंत मारने की सजा। आज्ञा स्वीकार है। और तुम्हारे बारे तत्काल मृत्युदंड। महाराज, दीदी, देवी रानी ने राजकुमार को जन्म दिया। डॉक्टर कुछ न कर सके, वो चल बसी। मैं उन्हें नहीं बचा पाया, जैसे माँ को नहीं बचा पाया था, और आयान को भी। तुम लोग केसरा का गहन अध्ययन करो। इसके कई उपयोग हैं। जान बचा सकता है और ले भी सकता है। दीदी, शूफी ने राजकुमार को मारने की कोशिश, रानियों को मार डाला, बस पद कम कर दिया। उसकी जान बचाने का दर्जा
उसके लिए माफीनामा बन गया है। रानी बनाने का समारोह कल होगा। मैं एक्साई यूशु को खुद स्वीकार करवाऊं। वह जान बचाने वाले का नाम चुरा रही है। उस समय वह मर जाएगी। हुएन महल में आ रहा है। बहुत अच्छा। जीत समारोह के बाद से एक्साई यूशु हुएन से मिलने से बच रही है। अब हुएन फिर महल आया है। मैं इस मौके का फायदा एक्साई यूशु बनकर हुएन से संबंध बनाऊंगी। दोनों को गलती करवाऊंगी। फिर इस बात से एक्साई यूशु को डराऊंगी। समारोह में वह सम्राट को सच बताएगी। वह सम्राट की जान बचाने वाली नहीं है। शुएर, तुमने आखिर मुझसे मिलना स्वीकार किया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हो भैया, हो भैया, मेरे साथ इतने अच्छे हैं क्या सिर्फ इसलिए आप मेरे पिता के शिष्य हैं? मैं सम्राट इतना क्रूर है। मैं उससे बहुत निराश हो चुकी हूँ। हो भैया, मुझे पता है तुम्हारे दिल की बात। शुएर, तुम हो भैया, मुझे बहुत दुख है। मैं तैयार हूँ हो भैया के साथ हर बंधन तोड़ने को। शुएर, शुएर, हो भैया। शुएर, रानी शुफी। लीमा, शुझावी की शक्ति खत्म। सम्राट ने आदेश दिया उसके नौकरों को मार डालो। खुद बचने के लिए तुम्हारी जान की परवाह नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। मैं तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हारा बेटा महल के बाहर हुआन पर अवैध संबंधों का आरोप साबित नहीं कर सके। अब एक ही उपाय है, उसे डराने का प्रयास करें। मैं तुम्हें एक पत्र दूंगी। कल के राजकीय समारोह में उसे स्वीकार करवाओ कि वह दूसरे की पहचान चुराई है, मुक्तिदाता का झूठा दावा किया। याद रखो, उसका अंगूठा छिपा देना। जी महारानी। हम राजकीय अनुशासन को महत्व देते हैं। संयम और गरिमा राजमहल का आधार है। तुम्हारी योग्यता के अनुरूप खुशी को सम्मानित करते हुए, तुम्हारी सद्गुणों को ध्यान में रखकर, शांत स्वभाव के कारण तुम्हें शूफी का पद प्रदान किया जाता है। महारानी का प्रतिनिधित्व करोगी, 6 राजभवनों का प्रबंधन करोगी। ली मोमो, तुम जिंदा कैसे हो? इस बूढ़ी को भाग्य ने बख्शा, एक संरक्षक की कृपा से। किंतु महारानी, नहीं, शाओई का भाग्य खतरे में है। कल रात शाओई और जनरल हुओ का मिलन न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे संरक्षक ने भी सब कुछ देख लिया। यह मेरे संरक्षक का पत्र है। आप संरक्षक के निर्देशानुसार आज्ञा पालन करें। ये कौन है? मेरे राज को कैसे जानती है? शाओई शी, कल तक सम्राट को सच बताओ, नहीं तो संरक्षक आपके और जनरल हुओ के संबंध सार्वजनिक कर देंगे। तुम मुझे धमका नहीं सकती। ये अवैध संबंध जब तक मैं न स्वीकारूं, कौन साबित करेगा? मैं गवाही दूंगी। जनरल हुओ ने आपका अंगूठा रखा है। वह अंगूठा सम्राट ने खुद तुम्हारे लिए बनवाया था। जनरल हुओ के निवास की तलाशी लो, सम्राट को जरूर मिलेगा। अंगोछा, अंगोछा, अंगोछा कहाँ है? पहरेदार, पहरेदार।
अवैध संबंध का अपराध, रानी और मंत्री का संबंध, कौन सा अपराध तुम्हें मौत दिला सकता है? शाओई, क्या महत्वपूर्ण है तुम्हें स्वयं समझना चाहिए। सब उठ जा। शी यूशु, तुम्हारा वो पुराना राजसी प्यार और बादशाह का नर्म एहसास अब सब मेरा हो गया है। ईर्ष्या हो रही है ना? ये बेबसी का एहसास और लाचारी का स्वाद अब तुम्हें चखने का वक्त आ गया। कोई है? कृपया मेरी शू और यान को छोड़ दो। तुम क्या करने जा रही हो? इसके हाथ काट डालो, इसकी जड़ें मिटा दो। यान नहीं माँ, मैंने नकली पहचान बनाई, जान बचाने वाले का झूठ। शायद बादशाह जान बख्श दे, लेकिन ये गुनाह शे परिवार को फंसाएगा। बादशाह सबको मार डालेगा, तब शे परिवार और मैं सभी जिंदा नहीं बचेंगे। अब वक्त आ गया है मेरी असली पहचान वापस लेने का। जान बचाने वाले का मुक्ति का टोकन खत्म हो गया। अब बादशाह एहसान के नाम पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मेरे को परिवार के खात्मे का बदला मैं तुम्हें तड़पा कर मौत से भी बुरी जिंदगी का एहसास कराऊंगी, फिर धीरे धीरे मरने दूंगी। रानी समर्पण समारोह पूर्ण। पूर्वजों को धूप अर्पित करें। महाराज, 3 साल पहले की बात, मुझे कुछ कबूल करना है उस जान बचाने वाले झूठ के बारे में। शू झाओई, मैं जानता हूँ तुमने मेरी जान बचाई, बहुत कष्ट सहे, लेकिन अभी समारोह खत्म होने तक इंतजार करो। महाराज, धृष्टता, शू झाओई, हद से ज्यादा हिम्मत कर रही हो। महाराज, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें, पर मुझे सच कहना ही है। आखिर क्या कहना चाहती हो? मैं महाराज, इस बात पर क्रोध न करें। शू झाओई से अनजाने में हुआ किसी भी मामले को समारोह के बाद ही उससे बात कर लेना। महाराज, गुशु की जगह मेरी मृत्यु की तख्ती क्यों है? शूपिन ने राजकुमार को बचाया। आज से रानी का दर्जा दिया जाता है। उपाधि शू होगी और शूपिन जब वह राजकुमार को जन्म दे देगी उसे रानी की उपाधि देंगे। उपाधि दयावान रखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं, हर रानी के नाम में शू ध्वनि क्यों है? कृपया सम्राट क्षमा करें। 3 साल पहले मैंने सम्राट की जान बचाई थी। सम्राट ने ये चिन्ह स्वयं दिया था। ये वादा किया था कि एक विनती पूरी करेंगे। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, कृपया मुझसे घृणा न करें। प्रेम का नाटक पर दिल ठंडा। इस चिन्ह से प्रभावित न हो। उसके पीछे है शीये परिवार। आज से शीये यूशु को झाओई पद पर उतारा जाए। 1 महीने का गृह कारावास। तो तुम्हें सब पता था। शीये यूशु ने तुम्हें नहीं बचाया था, तुमने बस इस्तेमाल किया शीये परिवार के डर को राजसी नीति को साधने के लिए। शीये यूशु को सहते रहे, मेरी पहचान चुराने दिया, गु परिवार का सर्वनाश किया। आज झाओई क्या स्वीकारोक्ति देने आई हो? वह तुम्हारी रक्षक नहीं थी। झाओई तो इसी कृपा पर पलती है, शायद समारोह बिगाड़ने आई है आज। अच्छा हुआ नहीं। शीये परिवार का भय चाहिए मुझे। वे डरेंगे तो सेवा करेंगे, मेरे लिए काम करेंगे। शीये यूशु ने चुराई मेरी पहचान सत्ता पाने के लिए। शियाओ हेंग ने बनाया मूर्ख, सिंहासन स्थापित किया, दोनों को मिला लाभ। मेरा गु परिवार, मेरी माँ और भाई की मौत, वे तो निर्दोष थे। महारानी, महारानी, महारानी।
कल सम्राट क्रोधित हो गए। मैं सच नहीं बता पाई। अब झाओई को स्वीकारने की आवश्यकता नहीं। गुइरेन नई योजना बना चुकी है। बूढ़ी सियानी, वह गुइरेन जिसकी तुम बात करती हो, क्या वो गुमियान नहीं है? गुइरेन का शुफेई से कोई संबंध नहीं। तुम ममा, धृषदासी, मेरे कक्ष में मेरे निर्णय में हस्तक्षेप। क्षमा करें महारानी। पहरेदार, इस नीच को बाहर खींच ले जाओ। मेरा सेवक। झाओई को अधिकार कब मिला? तुमने मुझे मारा? मैं रानी हूँ, तुम सिर्फ एक छोटी झाओई हो। पद के हिसाब से हम तुम्हें क्यों न मारें? विश्वास नहीं होता क्या? शू झाओई, तुम भूल गई हो क्या? इस समय महल में केवल मुझे ही सम्राट का प्रेम है। तुमने सम्राट को बताया तो वे मुझ पर ही दया करेंगे, तुम्हें सजा देंगे। तुम वो सम्राट की जान बचाने वाली। ये नहीं हो सकता, हमने तो उसे मार डाला था। सम्राट का उद्धारकर्ता शू झाओई तुम नहीं हो, लेकिन शू झाओई जिंदा है। नहीं हो सकता। हमने उस समय उसे मार ही डाला था। क्या ये वही है? हम एक चाल चलेंगे, सब पता चल जाएगा। बहन ने परसों मेरा उत्सव बिगाड़ा, आज क्षमा मांगने लोग कलाकार बुलाए हैं तुम्हें हंसाने। माफ कर दो। अब हम कन्फ्यूशियस हैं। नियमों के अनुसार तुम्हें पहले प्रणाम करना चाहिए, या फिर तुम्हें सम्राट का आदेश पसंद नहीं? शू झाओई, क्या तुम्हें हमारा आदेश नापसंद है? क्षमा करे सम्राट, आप स्वयं भगवान हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। आपकी अवज्ञा कैसे कर सकते? बहन, माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। बस करो। इस कलाकार के बारे में सुना है, लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत समय से मनोरंजन नहीं किया, तुमने अच्छा प्रबंध किया। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या तुम वो हो जिसे हमने मार डाला था? परिवार का चिन्ह, वो आयान, वो जिंदा है। ये तो खुशी है। जी, जनरल हो 3 साल पहले मिले थे। वह तो पहले से ही एक उदास व्यक्ति था, परंतु जनता में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जनरल हो और सैकड़ों सैनिकों को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। ओह, एक नपुंसक व्यक्ति, इतनी शक्तिशाली लड़ाई क्षमता। महाराज, आपको पता नहीं, ये व्यक्ति पागल है। इसका दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन इसे अलौकिक शक्ति प्राप्त है। हाथ से पत्थर तोड़ सकता है, यहाँ तक कि कई 100 सैनिकों से दिन रात लड़ सकता है। वो आन वाकई कुशल है। पागल को इतना आज्ञाकारी बना दिया। भविष्य में दुश्मन आए तो इसे अकेले ही भेज देना। शूर, तुमने हमारे लिए इतना प्रयास किया, हमें बहुत खुशी हुई। अरे कोई है, इन्हें नानहाई के मोती जोड़ी दो। महाराज का आभार। बहन, मैंने तुम्हें ये अद्भुत व्यक्ति दिया, तुम्हें पसंद आया? हालांकि ये पागल है, लेकिन इसके घाव देश की सेवा के हैं। भविष्य में अकेले लड़ेगा तो मर भी जाए तो यह उसका सम्मान होगा। दीदी, 1 महीने बाद परीक्षा है। यान जरूर चुना जाएगा, फिर बन जाऊंगा देश और जनता का महान सेनापति। तुम्हें और माँ को कष्ट नहीं होगा। मुझे यान को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। बहन को क्या हुआ? महाराज, मियान को तबीयत ठीक नहीं, इजाजत दीजिए। सम्राट का मूड अभी बना है, माहौल खराब मत करो। शू सही कहती है, यह पागल अत्यधिक ताकतवर 10 प्रहरियों से लड़ेगा, मजेदार होगा। शू, मेरे साथ क्यों नहीं देखती? शायद तुम्हें भी मजा आ जाए। जी।
यह योद्धा वाकई बहादुर है। अरे कोई है, इसे ले आप, खुद इनाम दूंगा। यान, वह है, सच में वही है, वह जिंदा है। उसके हाथ काट दो, उसकी जड़ें समाप्त करो। नहीं, पहरेदार बचाओ, जल्दी बचाओ, रक्षा करो। लोगों को बुलाओ। भूमियान, अपने पागल भाई से तुम्हें मरवा देती हूँ। दीदी, जब सेनापति बन जाऊंगा कुलचिन को सोने से बदल दूंगा। सोना चांदी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी जिंदगी शांत बीते। तीन साल से ये पागल किसी से नहीं बोला। आज तुम्हें देखकर क्यों उत्तेजित हुआ? कहीं तुम दोनों पुराने रिश्ते तो नहीं? दीदी को नुकसान पहुंचाएगा, मुझसे दीदी को मरवाएगा। नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से दीदी खतरे में नहीं आएगी। मलिका को बचाओ, जल्दी। हरामजादा, मेरी रानी का अपमान। अरे लोग, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, कृपया मुझे खत्म कर दो। मुझे मार डालो। मुझे खत्म कर दो। दीदी, यान का चयन अवश्य होगा, फिर बनूंगा राष्ट्र और जनता के संरक्षक। तुम और माँ को कठिनाइयों में न जीना पड़े। दीदी, जब मैं सेनापति बन जाऊंगा हमारे कुलचिन को सोने का बनवाऊंगा। दीदी, धन्यवाद कष्ट सहने के लिए। दीदी, भगवान को धन्यवाद जो हम मिले। तुम्हें मेरी और माँ की जीवन बचाना है। प्रिय, अच्छा, यह पागल आखिरकार मर गया। प्रिय, वैद्य को बुलाओ शीघ्र। गुमियान, अपने भाई को मारने का स्वाद कैसा लगा? माताश्री, गुमियान को कह दो मुझसे टकराने का। उसके भाई की मौत यही अंजाम होता है। शुक्र है उसे बचाया जा सकता है। जानबूझकर दिल के पास छुरा घुमा ताकि वह जीवित रहे। शीघ्र उसके बदले लाश ढूंढो। मैं उसे महल से निकालूंगी। दीदी, आप उसकी चिंता क्यों करती हैं? वह मेरा भाई है। दीदी, 3 साल पहले मैंने सम्राट को बचाया था, लेकिन शीयूशु ने मेरा नाम चुरा लिया। सच छुपाने के लिए मेरे पूरे परिवार को मरवा डाला। मुझे लगता था मेरा भाई मर चुका है, पर आज देखा वह जीवित है। यह बेहद खुशी की बात है। दीदी, तो आप सम्राट की रक्षक हैं। सम्राट को सच क्यों नहीं बताती? शीयूशु का पर्दाफाश करें। जियो हेंग जानता है शीयूशु झूठी पहचान वाली है। शी परिवार ने मेरा कुल नष्ट किया। जियो हेंग की मौन स्वीकृति से मैं स्वीकार नहीं कर सकती। आज के बाद मुझे जो बदला चाहिए वो सिर्फ शीयूशु नहीं है, शियो हेंग भी शामिल है। दीदी, सम्राट ने स्वीकार कर लिया शीयूशु के नकली परिचय को। शी परिवार के कत्लेआम को मान लिया, लेकिन राज परिवार के मंदिर में क्यों रखा? आपकी यादगार पट्टिका। राज परिवार का मंदिर पहले सिर्फ पूर्व सम्राट, संस्थापक और रानियों को मृत्यु के बाद ही रखा जाता।
ये सिर्फ उसकी स्वार्थ पूर्ति है, उसके मन के छोटे से पछतावे का बहाना, हमारी मौत पर झूठी श्रद्धांजलि दिखाना। समझता है ढक लेगा स्वार्थी और क्रूर चरित्र को। तो अगर दीदी पहचान स्वीकार लें क्या होगा? शियो हेंग को पता था पर चुप रहा। ये सीधे दरबार से जुड़ा, ये है राजनीतिक चाल। वो शी परिवार को इस्तेमाल और हुओ आन को काम पर लगाना चाहता। बदल नहीं सकता शी यूशु के जीवनदाता का दर्जा सम्राट कभी नहीं इजाजत नहीं देगा उसकी चालें उजागर होने से, उसकी सत्ता चुनौती देने वालों को। इसलिए मैं पहचान नहीं बता सकती और जल्दी मर जाऊंगी। महारानी ठहरिए, सम्राट हुओ आन से मिल रहे। इतनी रात गए, हुओ अभिभाषक क्यों आया? जरूरी खबर है, दक्षिण में डकैत बगावत कर रहे। शी परिवार भेजेगा सम्राट, हुओ आन निगरानी करेगा। लगता है शी परिवार और हुओ आन के लिए शी यूशु से मिलने जाएगा। मैं दीदी क्या सम्राट शी यूशु से मिलेंगे? जरूर जाएगा। तो क्या शी यूशु वापस प्रिय बन जाएगी? कृपा पाना सम्राट की रानी सबके सामने नीच समझे व्यक्ति से अपमानित, सम्राट की प्रतिष्ठा घटी, सम्राट उससे घृणा करते हैं, फिर क्यों मानेंगे उसे? सिर्फ शी परिवार को दिखावा है। दीदी ये लो शी यूशु को करारा झटका, मुझे मौका पकड़ना होगा। जैसे ही मैं सत्ता में लौटूं, बूढ़े बेकार, मरने का समय आ गया। अगर जाओई को डर नहीं कि मैं कैप्टन हुओ का मामला सामने आया तो बस इस बूढ़े को मार डाले। मरने से पहले शी परिवार को और कैप्टन हुओ को साथ ले जाऊंगा। यह लेन देन ठीक रहेगा। मुझे बस सम्राट का प्यार वापस चाहिए, तब सम्राट हर बात मानेंगे। फिर मैं गुमियान उस नीच औरत को सजा दूंगी। ये मेरे बस की बात होगी। तुम्हें कैसे लगता है सम्राट तुम्हारी बात मानेंगे? सम्राट की जय। महाराज, प्रभु, आप आ गए सम्राट। मैं फिर मिलूंगा। महाराज, महाराज। मेयर याद है हमारी यह उद्यान में मुलाकात? याद है महाराज, पर आज तो आप शुजाओई के पास जाने थे, फिर मुझे क्यों बुलाया? वह पशु ने उसके होंठ छुए, अब उससे निकटता घृणा ही आएगी, बस इसलिए। पशु था? कैप्टन हुओ फिर महल में शुजाओई को ढूंढ रहा। नहीं, सम्राट के कक्ष में। क्या हुओ को पद वापस मिलने वाला है? अगर ऐसा है तो सावधानी से पेश आना होगा। पिछली बार हुओ को शू जाओई से मिलते देखा। दुस्साहस कौन है यहाँ? सम्राट के बारे में बकवास। ये दोनों दुस्साहसी नौकरानियां भाग गईं। प्रभु कृपया उनकी बातों से शी परिवार और हुओ जनरल से मनमुटाव न करें। हुओ जनरल शायद शुजाओई से पुराने रिश्ते निभा रहे थे। मुझे क्यों नहीं पता था? मेरा राज्य उन पर निर्भर है, शी परिवार और हुओ आन। यह हुओ आन बार बार हरम में आता रहा, किसने नहीं बताया मुझे? शी परिवार की 3 पीढ़ियां। हुओ जनरल को जनता का प्यार मिलता है, इसलिए लोग सम्राट का इरादा समझने लगे कि आपकी मौन सहमति है। मैंने गलत कहा, क्षमा करें महाराज। क्या हुओ आन है? रानियों के महल में आना जाना और सत्ता का अपमान। अब दरबार के मंत्री शी परिवार के नेतृत्व में याचना करते हैं, मुझे उसका जनरल पद बहाल करने को कहते हैं। क्या मेरा साम्राज्य शी परिवार और हुओ आन का है? महाराज क्रोध शांत करें। हुओ आन युवा जनरल हैं, राज्य की नींव हैं, सब उनकी सैन्य पदवी बहाल करने को कह रहे। यह स्वाभाविक है। शी परिवार शक्तिशाली है, आपकी चिंताएं दूर कर सकता है, यह उनका सौभाग्य है। तुम लंबे समय से महल में हो, फिर भी शी परिवार और हुओ आन के बारे में इतना जानती हो। हुजूर मुझे राजनीति की समझ नहीं, लेकिन महल आने के बाद से लोगों को बातें करते सुनती आई हूँ। शी परिवार और हुओ आन के गहरे संबंध, जनता उन्हें प्यार करती है। बार बार सुनकर जान गई। हुजूर मैं सिर्फ चाहती हूँ आप क्रोध न करें, क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
दीदी, कल रात महाराज ने फिर पी लिया। 1 महीने से पी रहे हैं। लेकिन सूप में तो दवा नहीं थी, फिर आप इतना प्रयास क्यों कर रही हैं? सूप दवा तो नहीं थी, पर दवा का आधार मिलते ही सब दवा बन जाएगा। पर आपने आधार तो डाला ही नहीं। दवा का आधार वह मैं खुद हूँ। कई दिनों से दे रहे हैं, फिर भी महाराज को कुछ नहीं हुआ। जल्दबाजी मत करो, वह पूरा महीना पी चुके हैं। मेरा विशेष काढ़ा जल्द ही उनकी ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। मैं धीरे धीरे उन्हें मृत्यु तक ले जाऊंगी। मियान ने आश्चर्य दिखाने की बात कही थी। युवान गुंग, बताओ इसमें क्या नजारा होगा? महाराज, मैं तो खासी हूँ, ये बातें कैसे समझूं? मुझसे छिपने की हिम्मत, तुम्हारा साहस बढ़ता जा रहा है। मैं पश्चिम की दैवीय कन्या हूँ, खास तौर पर महाराज का मन मोहने आई हूँ। तो फिर मैं इस पश्चिमी देवी को परखूंगा। महाराज, देवी का वस्त्र सुंदर है ना? बहुत सुंदर, हम बहुत पसंद आया। महाराज, क्या हुआ? धिक्कार है, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। दीदी, महाराज कई दिनों से रानियों के पास जा रहे हैं, मगर क्यों गुस्से में वापस आ जाते हैं? उसके पास सुंदर स्त्रियां हैं, वह कुछ कर नहीं पाता, गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़े हो गए हैं। दीदी का यह नुस्खा अद्भुत है, महाराज की शक्ति समाप्त कर दी। उसके शरीर को कमजोर करो, पहले उसे नपुंसक बनाओ। जब वह असफल होगा, दवा लेने की कोशिश करेगा। पौरुष शक्ति की दवा उसकी कमजोरी बढ़ाएगी। अंततः उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त होगा। महाराज नहीं आ रहे, ये सुंदर शरीर व्यर्थ है। महारानी, तुम कौन हो? मैं तांग यिंग हूँ, जनरल हुओ की सेवक हूँ। जनरल ने कहा महारानी को बताओ, दक्षिण में डाकू विद्रोह कर रहे हैं। जनरल को फिर से महत्व मिला है। महारानी चिंता न करें, जनरल आपको फिर से रानी बनाएंगे। ये हुओ दादा की लिखावट है। जब से मेरी ताकत घटी है, शी परिवार के भेजे नौकर सब मार डाले गए। अब हुओ दादा ने तुम्हें भेजा है, तुम्हें महत्व दूंगी। आज से वह कुलटागु मियान, हर पल नजर रखना। महारानी, मैंने पा लिया है शू रानी का विश्वास। बहुत अच्छा, उसे बताना महाराज को रिझाने का रहस्य। महारानी, क्या हाल है? वो औरत क्या कर रही है? कुछ दिनों से महाराज हर रात शू रानी के पास हैं। मुझे यह दवा मिली है, शू रानी इस दवा से महाराज को रिझा रही हैं। निकम्मी दासी, सचमुच कपटी तरीके अपनाए। शूफी महारानी हर रात से पहले एक गोली खाती हैं। मैंने पता लगाया, यह दवा त्वचा को बनाती है, चमकदार और मुलायम, रेशम जैसी कोमल, पुरुषों को लुभाती है और वश में करती है। ये दवा चुरा लाओ, कोई नहीं जान पाएगा। शूफी ने 100 शीशियाँ बनाई, मैंने 3 चुरा ली। सुना है रोज खाने से 1 महीने में असर दिखेगा। 100 शीशियाँ बनाई? पहले से योजना बनाई थी। अब ये दवा मेरी है। 1 महीने बाद मेरा बदला लेने का दिन। नीच दासी, तूने मेरी गोपनीय बातें सुनी? महारानी, मैंने नहीं सुना, कृपया क्षमा करें। दीदी, तुम्हारा पतन हो गया, फिर भी नौकरों को कुचल।
कुटिल स्त्री, मुझे पछतावा है। एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारा राजकीय प्रेम, तुम्हारी पुरानी मिठास, सब मेरी हो गई। तू नीच, तूने मुझे मारा। अब संघर्ष मत कर शी यूशु। आज मैं हूँ राजमहल की रानी और तू सिर्फ राजा द्वारा त्यागी हुई रानी। तुम क्या करने जा रही हो? मैं भले ही सम्राट का प्यार खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उनकी रानी हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। प्यार खो चुकी रानी चाहे मर भी जाए, तुम्हें लगता है सम्राट परवाह करेगा? पहले देवी की मौत हुई थी, तुम्हें सिर्फ 1 महीने की नजरबंदी में। मेरे पीछे शी परिवार खड़ा है। अगर तुमने मुझे मारा तो शी परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बड़े भाई हुओ भी नहीं छोड़ेगा। हुआन संबोधन। वो ही है मेरे बड़े भाई। जब हुओ दादा डाकुओं को मारकर लौटेंगे, मैं उनसे सम्राट को तुम्हें मरवाने को कहूँगी। तुम उनका इंतजार नहीं कर पाओगी। जब वे लौटेंगे तब शी परिवार और उनकी मौत का समय होगा। तुम दोनों का रिश्ता मुझसे छिपा नहीं है, न ही सम्राट से छिपा है। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा और हुओ दादा का रिश्ता पवित्र है। तुमने जान बचाने वाले का नाम चुराया, हुआन के साथ अवैध संबंध बनाए। बताओ, अगर सम्राट को पता चला, क्या वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे? अपनी इस हालत को देखो, लार टपकाती, डर से कांप, कितनी बदसूरत लग रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूँ? रॉयल गार्डन वाले दिन तुम्हें पता नहीं चला था? ये नहीं हो सकता, मैंने खुद तुम्हें मार डाला था। हाँ, तुमने मुझे खुद मारा था, मेरा चेहरा भी बिगाड़ दिया, लेकिन भगवान ने देख लिया। मेरे पास उच्च चिकित्सा कौशल है, मेरा दिल दाईं ओर है, इसीलिए मैं जीवित रही। तुम्हारी जान लेने आई हूँ। मैंने तुम्हें एक बार मारा है, दूसरी बार भी मार सकती हूँ। कोई आओ, जल्दी आओ, शूफी बेहोश हो गई है, सम्राट को तुरंत बुलाओ। सम्राट आ गए हैं। मेरी प्रिय रानी कैसी हैं? चोट गंभीर तो नहीं है? महाराज, वैद्य ने कहा शूफी गर्भवती है। गर्भवती? मियानेर, ये बहुत अच्छी खबर है। सुनो, मेरा आदेश सुनो। हुजूर। शूफी ने शाही वंशज धारण करने का काम किया है, आज से उन्हें गुइफी का दर्जा दिया जाए। जी हुजूर। महाराज, मैंने आखिरकार गर्भ धारण कर लिया है, हमारी अपनी संतान का। आज अगर मियाओ मियाओ नहीं होती तो मेरा बच्चा शू झाओई ने मार डाला होता। महाराज। सम्राट, क्या हम शू झाओई को माफ नहीं कर सकते? जनरल हुओ अभी डकैतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वह बचपन से शीये परिवार में पले बड़े हैं, शीये परिवार से उनके गहरे संबंध हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो। ये मजाक है क्या? पूरा दरबार, मुझे डकैतों से लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। शू झाओई, तुमने शू गुइफेई को मारने की कोशिश की और मेरे बेटे को भी मार डाला होता। आज से तुम्हें कोर्ट पैलेस भेजा जाता है, बिना आदेश के बाहर नहीं निकल सकती। महाराज, ये मैंने नहीं किया, ये बुरी औरत है, इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। महाराज, 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 छोड़िए मुझे। बाकी सब भी जा सकते हैं। मियानर, चिंता मत करो, मैं हूँ, तुम्हारी और बच्चे की रक्षा करूंगा। महाराज, दवा लेने का समय हो गया। ये दवा वाकई कारगर है, इसे खाने के बाद मुझे कमजोरी महसूस नहीं होती। ये मैंने नहीं किया। तुम बदनाम औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मुझे तुम्हें जरूर मारना है। अब क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? महारानी, महारानी, मैं दवा ले आई हूँ, अभी मौका है।
हम फिर से महाराज का प्यार पा सकते हैं। महारानी, जब राजकुमार विजयी होकर लौटेंगे, महाराज से मिलने का मौका मिलेगा। उस समय आपका शरीर उस घटिया औरत से भी ज्यादा नरम होगा। हाँ, जब मैं ये दवा खा लूंगी, बदला जरूर लूंगी। गुमियान, मुझे उसे जरूर मारना है, उसी को मारूंगी। कोल पैलेस में आग लग गई। जी हाँ, टैंग यिंग और ली ममा को सुरक्षित जगह भेज दिया। शिए यूशु अभी भी अंदर है। हुआन तक खबर पहुंचा दी? 10 दिन पहले ही खबर भेज दी थी, आज तक पहुंच गई होगी। अच्छा, अब तक सब कुछ जल चुका होगा। हुआन जरूर शिए यूशु को बचाने आएंगे। तब महाराज अपनी आंखों से देखेंगे। वान जी बहन, तुम्हारा बदला आखिरकार ले लिया गया। मियाओ मियाओ, चलो मेरे साथ आखिरी नाटक देखने चलें। जनरल, महारानी पागल हो गई है। शुएर, तुम्हें इस हालत में किसने लाया? मैं उसकी हत्या करूंगा। मुझे फिर से सम्राट का प्यार पाना है। मैं फिर से महारानी बनूंगी। महाराज, महाराज, मैं सिंहासन वापस ले लूंगी। शुएर, मत जाओ। हट जाओ, मुझे सम्राट से मिलना है। मैं सत्ता वापस लूंगी। मैं अभी भी महारानी हूँ। नीच दासी, तू। शुएर, छोड़ दो। तुम लोग, वो आन डाकू अभी भी जिंदा है। बिना आज्ञा राजधानी लौटे तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की। तुम्हें लगता है यह साम्राज्य तुम्हारा है? महाराज, रानी सोई सदमे में है। मैं बचाव के लिए आया था, मजबूरी में अधिकार लिया। डाकुओं के मामले में मुझे जानकारी मिली थी। आपात स्थिति में बिना आज्ञा लौट आया। कृपया क्षमा करें महाराज। बड़े भाई हो दादा, मेरी मदद करो। गुमियान, उस दुष्ट औरत को मार डालो। उसकी हत्या में मेरी मदद करो। उसे मारने में मदद करो। धृष्टता, तुम्हारी मेरे पीठ पीछे साजिश। मुझे मूर्ख बनाया। शिए यूशु, दुष्ट औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू ही नीच है। मैं तुझे मार डालूंगी। शुएर, गुमियान, मैं नहीं हारी। बस, मगर मैं बनना चाहती हूँ सबसे शक्तिशाली महिला। शुएर, मुझे डराओ मत। शुएर, डराओ मत। शुएर। पहरेदार, वो आन ने रानियों से गुप्त संबंध बनाए, विद्रोह की योजना बनाए। इसे कैद में डालो, आज ही मृत्युदंड दो। महाराज, ठंड बढ़ रही है, चले महल लौटते हैं। तुम हो, निश्चित ही तुम हो। पहरेदार, दोषी हुआन को कैद में डालो। शुएर, दुष्ट तू ही है। शुएर की बीमारी तेरा काम है? हाँ, मैंने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जो तुमसे चोरी से मिलती थी वो भी मैं थी। ये कैसे संभव है? शुएर नहीं थी? असंभव। हुआन, तुम्हें हमेशा से पता था, शी यूशु शुरू से अंत तक सिर्फ ताकत चाहती थी और तुम हो उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया, तेरी मनोकामना पूरी की। इतनी बुराई क्यों भरी है तुमने? अगर तुम्हारा इरादा नहीं था तो फंसते कैसे? अगर उसका दिल नहीं होता तो मैं धमका कैसे पाती? वो तो पहले ही बेइज्जत हो चुकी, फिर उसे मारने पर क्यों तुले हो? उसे छोड़ क्यों नहीं देते?
तुम जैसी औरत नरक में जाएगी। पहले तुमने हमें नहीं छोड़ा था हुआन, तुमने उसके सारे बुरे काम किए, मेरे भाई को प्रताड़ित किया, इस महल में कितनों को मरवाया, मेरी पहचान चुराने के लिए मेरा पूरा खानदान मार डाला। नरक में जाने वाले तुम हो। हमने कितनी मिन्नतें की, फिर भी वो क्यों नहीं रुकी? बुराई तो तुम्हें है। क्या कहा तुमने? अभी तुमने कहा मेरे प्राण बचाने वाली तुम हो। हाँ, मैं ही थी। उस वक्त तुम्हें बचाने वाली मैं थी। शी यूशु ने चुराई मेरी पहचान, मैं ही हूँ। तुमने शी यूशु को छूट दी। उस कत्लेआम में मेरा परिवार था। तुम हो। मैंने सोचा मैं मर चुकी हूँ। जियो हेंग, ढोंग बंद करो। दोषी का चेहरा दिखाना छोड़ो। एहसान फरामोश, बेरहम इंसान। तुमसे घृणा होती है मुझे जिंदा देखकर। निराश हुए ना? शूर, यह नाम मत पुकारो। जियो हेंग, तुम्हें बचाना मेरी सबसे बड़ी भूल। अगर तुम नहीं होते, मेरी माँ इतना न सहती। मेरा भाई, वो भी ना। सावधान। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें जिंदा देख खुश। मैंने शी यूशु को नहीं कहा तुम्हारे घर वालों को मारने। जब मुझे पता चला, सोचा तुम सब मर चुके, तभी उसके झूठ को मान लिया मेरी रक्षक बनने का। मैं शी परिवार से निपटने के लिए, यह हमारी गलती है। तुम हमसे नफरत मत करना। हमारे बेटे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना, उसे एक अच्छा राजा बनाना। हम गलत थे मियाँ। हम चाहते हैं दक्षिण के गीत फिर सुनना। महाराज अजर मर रहे, महारानी दीर्घायु हो।